भैया जो मैया खलीफा जो भी है वो देखे हो? अरे ना देखे थे। नरेंद्र मोदी जी शपथ ले लेंगे। खुश हैं आप उससे? बहुत दुखी हूँ, क्राइंग, सब कुछ तबाह होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, ईवीएम कहाँ गई थी? ईवीएम ओके है, ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है। याद करो, ईवीएम गई थी सन्नी लियोनी घर। ईवीएम में कोई गड़बड़ उसने बोला हेलो आप मेरे साथ आ जाओ, मैं हैक करूंगी आपको। पीटा है ना, उसकी मर्जी के बिना कुछ ना हुआ होगा। ये चीज मैं आज बता देती हूँ। यस, मुलायम सिंह जैसे बयान देने लगी है, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। बच्चा हुआ है बीजेपी वालों घर में, कांग्रेस कह रहे हैं नन्हे मुन्ने मुन्ने की अम्मा ये तो बता तेरे मुन्ने के अब्बा का नाम क्या है। राहुल गांधी घर में जब बच्चा नहीं हुआ, बच्चा हो रहा है अमित शाह और मोदी घर, तो तुम्हें काहे की दिक्कत हो रही, तुम काहे खुश हो रहे हो? अगर केजरीवाल कुछ नहीं कर सकता तो इस्तीफा दे दे। इस्तीफा दे दे। बीजेपी क्या कर रही है? अपनी माँ बाप नहीं कर रही है, बीजेपी तो कुछ कर सकती है, वो भी तो ऑल ओवर। भगवान करे उसके बच्चों के बच्चों के बच्चों के घर में भी केजरीवाल जैसे बच्चे हो और वो भी तिहाड़ में मिले, पहली बात। और अगर वो लोगों को प्यार करता है, सुन लो, बिजली आएगी तब ना। उनको क्यों वो कर रहे हो? बच्चों को संभालो ना अपने, वो ना संभलते तुमसे। 4 साल की बच्चियों को संभाले, ट्यूशन पढ़ने गई थी। अब सुनो, इधर आओ भाई साहब, बुरा मत मानना। आपको कभी मेरी कोई बात ऐसी लगी हो जो मैंने कोई, ये ध्रुव राठी किसका जीजा है? अबे ये तो आप जानते हो भाई साहब। अब सुनो एक बात, जिसने 70 साल देश में राज किया, कांग्रेस पार्टी, मैंने कोई गाड़ी बकी नहीं बकी। 70 साल वालों को छोड़ के लोगों ने 2 साल में ध्रुव राठी को जीजा जी क्यों बोलना शुरू कर दिया उन लोगों ने? पहली बात, लोग कह रहे हैं कि उसके 15 मिलियन फॉलोअर होगा यूट्यूब में। मियाँ खलीफा का नाम सुना है? उसके 150 मिलियन फॉलोअर है। तो ध्रुव राठी बढ़िया हुआ या मियाँ खलीफा हुआ? हेलो, तुम ध्रुव राठी देख लो, कौन बड़ा हुआ? भैया जो मैया खलीफा जो भी है वो देखे हो? अरे ना देखे थे। अब सुनो, गंद की तरफ लोग ज्यादा भागते हैं, इसका मतलब गंद। आपको पता, कई बार घर में आपने कभी गौर करा है कि जो व्यक्ति 62 साल से सरकार मेहनत कर रही थी, 62 साल से, वो तीसरी बार में भी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। अरे एक मिनट सर, फिर आप बोल लेना। मैं अगर कहीं आपको गाली बकूं या बेइज्जत करूं तो बताना, मैं डबल मीनिंग में बोलूंगा, मैं थोड़ा वो टाइप का बंदा हूं। अब सुनो, अरे सर सुन तो लो। नरेंद्र मोदी इंडिपेंडेंट 240 लाया, मगर 20 इधर, 40 उधर, 80 उधर, 10 उधर, 5 उधर, 32 जने मिलके एक को लुंगी पहना रहे हैं। अगर एक ने भी उंगली मार दी तो लुंगी कहाँ जाएगी? उतर जाएगी वो तो। दूसरी बात, हमें खुद लगता था चाचा सबका है, क्या नीतीश कुमार, मगर कल अगर उसने पैर छुए तो क्या आप अपने बड़े बुजुर्ग के पैर छू के सम्मान देते हो नहीं देते हो? अगर उसके बाद भी उसने धोखा दिया तो गलती मोदी की होगी या नीतीश कुमार की होगी? आपने जिसके पैर छुए उसके पीठ में छुरा खोपा है कभी? ऐसा तो नहीं याद करी। करो, कभी ऐसा हुआ? कांग्रेस करती है, आप करते हो कि नहीं, बताओ। देखिए ये इसका मैं जवाब देता हूँ पंकज जी, आपका आप मेरे। पंकज जी, अरे भाई, अरे हारने के बाद अब आप मेरा नाम भूल गए। अभी आप मुझे पंकज बोल रहे हो, थोड़ी देर बाद आप मेरे को इमरान खान बोलोगे। अब मेरी बात सुनो, दीपक जी सुनो। 99 सीटें आई और उसके बाद ऐसे कर रहा है जैसे वर्ल्ड कप जीत कर आ गया राहुल गांधी। देख मैं अपने भाई का सम्मान करता हूँ। अगले इलेक्शन में राहुल गांधी की कितनी एज होगी? अब हो जाएगी 55-60 जो भी हो। क्या कोई अभी मतलब 54 का है? अरे 70 का हो जाएगा। मेरे अच्छा, ईवीएम कहाँ गई थी? ईवीएम ओके है, ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है। याद करो, ईवीएम गई थी सन्नी लियोनी घर। ईवीएम में कोई गड़बड़। उसने बोला हेलो आप मेरे साथ आ जाओ, मैं हैक करूंगी आपको। अरे साहब है ना? ताऊ जी आ गए, आजा ताऊ जी। चाचा राम राम। चाचा राम राम। आप बताओ। हाँ। अच्छा, आपको तो कोई छूले हीरोइन तो आप तो हैक हो जाओगे, हैंग हो जाओगे, हैंग। मगर ईवीएम कैसे हैक होगी बताओ? ईवीएम नहीं आएंगे, ईवीएम ने। भाई साहब मस्त रहो, खाओ पियो। 7 तारीख को कौन 9 तारीख को कौन आ रहा है 7 बजे? मैं भी जाऊंगा कल तो मोदी की शपथ में। जा रहे हो? बिल्कुल जाऊंगा। कांग्रेस वाले बुरा मान जाएंगे। माने जाओ, इनकी सीधी करिए मैंने कांग्रेस वाले की। जो पक्का? कार्य करते होगी नहीं इज्जत करते थे, ये नहीं करते ना? ना करती है। पक्का? अब मेरी बात सुनो, अयोध्या में राम मंदिर बनना था, वो तो बन गया। हार गए या जीत गए, 5 लाख वोट तो डले, 50,000 से हारे हैं ना। अगली बार देख लेंगे, समय आने दे। तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बना? अब तो मोदी बनेगा भाई सब। बनेगा ना। 7 वाले के घर में बच्चा हो रहा है और खुद जश्न मनाओ तुम, मतलब बच्चा उसके यहाँ हो रहा है, जश्न तुम लोग काहे मना रहे हो? नहीं, कोई भी बंदा अगर इस भाई का मजाक बना, सारे घूसम, मेरा भाई है चाहे कांग्रेस का है,
बच्चा हुआ है बीजेपी वालों घर में, कांग्रेस कह रहे हैं नन्हे मुन्ने मुन्ने की अम्मा ये तो बता तेरे मुन्ने के अब्बा का नाम क्या है। राहुल गांधी घर में जब बच्चा नहीं हुआ, बच्चा हो रहा है अमित शाह और मोदी घर, तो तुम्हें कहा है कि दिक्कत हो रही, तुम काहे खुश हो रहे हो? ये बात तो मानते हो ना दीपक जी, मैंने कांग्रेस के लिए काम किया कि नहीं किया? भाई साहब मेरी बात सुनो, आपने तो राम का नाम लेके कांग्रेस के लिए वोट मांगा, मगर जिनकी माँ कहती थी कि राम इज डोंट एग्जिस्ट। आप तो अच्छे सिपाही हो, आप तो हो सकता है कि सरपंची का इलेक्शन, निगम का इलेक्शन जीत जाओ, मगर राहुल गांधी खाली तुष्टीकरण करके मुसलमानों से वोट लेके जीत रहा है और कुछ लोगों को भड़काया, जातिवाद में बांटा। जातिवाद हुआ है, मैं हिंदुओं को गलत नहीं कहूँगा, हारा जातिवाद में। मगर मुझे आप एक बात बताओ, आप कहते हो कि कोई हथियार चलाता है, अगर हथियार बनाने वाला व्यक्ति हथियार ना बनाए तो हथियार, सर सुनो ना, हथियार बनाने वाला व्यक्ति हथियार ना बनाए, मानते हो? तो हथियार चलाने वाले की वैल्यू होगी। आप फीलिंग लो कि राजा महाराजा हथियार खुद बना रहे और प्रजा पूछ रही है कि भैया हथियार क्यों बना रहे, बोले हथियार बनाने वाले ने मना कर दिया। इसीलिए कभी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हमारे देश को ये ओबीसी SC एक्ट से मत बांटा जाए, मगर इन्होंने जातिवाद की राजनीति करके बांटा और दुर्भाग्य है कि कुछ लोग बट गए। और मोदी ने कब बोला कि भाई साहब हिंदू वोट दो, मुसलमान दो, सिख दो, ईसाई दो? कितने वोट थे मालूम है गांव में? 2200। मकान दिए 520। 520 में से एक बंदे ने भी वोट नहीं दिया। और मैं कहाँ कह रहा हूँ मोदी ने मकान दिया है, हमारे टैक्स के पैसों से दिया है। मेरा नाम पल्लवी है। पल्लवी जी, क्या लग रहा है कि जो अभी रुझान आए हैं, कल नरेंद्र मोदी जी शपथ ले लेंगे, खुश हैं आप उससे? बहुत दुखी हूँ, क्राइंग, सब कुछ तबाह होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। नरेंद्र मोदी तबाह कर देंगे। केजरीवाल ने जो किया वो नरेंद्र मोदी कभी नहीं कर सकते। क्या किया है कि सब कुछ किया, लेडीज के लिए किया, बाकी मुझे नहीं पता, हमारे लिए सब कुछ किया। उससे क्या ऐसी नफरत थी जो पुरुषों के लिए नहीं? लेडीज को बस फ्री दी है, बस यही है, बस फ्री दिया, उनसे इनको खुशी है और कुछ नहीं दिया इनको, और कुछ नहीं। अरे ये कहना, मैं बहन जी से ये पूछना चाहूँगा, नहीं सुनिए, मैं बहन जी से पूछना चाहूँगा, गैस तो मोदी ने दिया। इज्जत नहीं दी, बताओ, सिक्योरिटी दी, सिक्योरिटी दी, नो डाउट, बिजली दिया। आज मैं बता दूं, देखो बिजली फ्री दी, एक मिनट, बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, महिलाओं को बस फ्री दी, हम मानते हैं। इसलिए दिल्ली वालों ने तीसरी बार, देश का इतिहास है, केवल एक दिल्ली है, लगातार सारी सीटें तीसरी बार जाके नरेंद्र मोदी जी के झोली में डाली है। और केजरीवाल दिल्ली वालों को नतमस्तक करते हैं। फिर वही बात, और मैं कह रहा हूँ जो बंदा केजरीवाल की तरफ से खुश है, केजरीवाल को, हाँ, भगवान करे उसके बच्चों के घर में भी केजरीवाल जैसे बच्चे हो और वो भी तिहाड़ में मिले, पहली बात। और अगर वो लोगों को प्यार करता है, सुन लो, बिजली आएगी तब ना, पानी आएगा तब ना। आज जमुना आप यहाँ आज अपनी माँ की कसम खाने के बाद बोल दो सबकी माँ बहन हमारी माँ बहन की तरह है। एक जीभ भी लगा के दिखा दे हमारी छठ पूजा में माताएं बहनें उस जमुना में जाकर छठ की पूजा नहीं कर सकती। शीला दीक्षित सिक्योरिटी 12 बजे तक हम यहाँ पे सिक्योरिटी। एक मिनट, पुलिस किसकी? हमारी है, पुलिस हमारी है। नहीं, सरकार किसकी है? केंद्र सरकार की है, किसी भी है, केंद्र सरकार की है। देखो तारीफ, चाहे झूठे मुंह निकले, मगर जेल में बंद है वो, क्या तुम्हें सिक्योरिटी देगा? वो जेल में बंद है, वो जेल में बंद होके भी ना खेल रहा है अरे मोर्चे। तो आपके सिक्योरिटी आपको कैसे कहते रहो कि देखो भगवान करे ये सबके घर में केजरीवाल जैसे बच्चे हो। भैया आप चाहते हो आपका परिवार का व्यक्ति जेल जाए? आप चाहते हो भाई साहब जेल जाए? एक सेकंड मैडम, एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। दीपक भाई एक मिनट, महिलाओं का सम्मान की बात कर रहे हैं मगर महिला सांसद को सम्मान नहीं दे पाए, वही केजरीवाल हैं। किसने नहीं दिया? की हेड है, महिला आयोग की हेड और सांसद। पड़ा उसको, क्योंकि वो दोगली इंसान है। कौन? कंगना रनावत आ गई यार स्वाति मालिवाल। स्वार्थी है, वो स्वार्थी है। मुद्दा मैं चेंज नहीं करती, उसी पे आ जाती हूँ दोबारा। और अगर उसको अच्छा पढ़ा है, एक महिला होके कह रही है कि एक महिला ने अच्छा करा उसको मार के, क्या आप सुन लो। और जो देश तोड़ने की बातें करते हैं वो इतना इन लोगों की आंखों में पर्दा आ गया। अरे उसके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर उसने पंगा लिया, पहले पंगा। स्वाति मालिवाल को जानती हैं आप? स्वाति मालिवाल, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है ना। मैंने आपको स्वाति मालिवाल का नाम लिया, आपका एक चाचा एक मिनट जाइए ना, स्वाति मालिवाल का नाम लिया आप, कंगना रावत अरे मैं किसी स्वाति मालिवाल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा जो भी हो,
मैं एक लेडीज पे पहुंची। हर लड़की हर औरत एक इंसान है, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो उसको भी नहीं मिलेगी दूसरे को। केजरीवाल के सीएम आवास पे एक महिला को सम्मान कहाँ मिला? उनके पीए ने उनको पीटा है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में उसको हिट पीटा है ना, उसकी मर्जी के बिना कुछ ना हुआ होगा। ये चीज मैं आज बता देती हूँ। यस अब मुलायम सिंह जैसे बयान देने लगी है, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। हैं? चाटे मारने थे ना, वहीं पे चप्पलें मारनी थी, क्यों ना मारी? भाई साहब ठीक है, क्यों ना मारी? मैं खुद एक ताकि तुम उस पे और ज्यादा आरोप लगाते कि सीएम हाउस में उसके घुस के उन्होंने जो है उत्पात मचाया। कैसी दोगलापंथी है। चीज बताओ, जब एक लड़की अगर एक लड़की है, ले 5 कुत्ते घेर ले विभव कुमार, लड़की जब काली पे आती है ना, आप छोड़ो, जब काली पे आ जाए ना, काली पे आ जाए ना, अरे उसके बटन खोल, एक डंडा लेती ना, मैं होती ना, डंडों से पीट देती साली को। अरे तुम कुछ ना होता ऐसा। पीरियड्स में चल रही है यार, मेंस्ट्रुएशन पीरियड में चल रही है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। केजरीवाल ने अंतरिम जमानत भी मिली, अंतरिम जमानत भी मिली प्रचार के लिए। भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी नेता को, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं मगर उनको अंतरिम जमानत दी गई। ठीक है, चुनाव प्रचार भी काफ़ी जोरों शोरों से करा, मगर यहाँ पे उनकी तबीयत खराब नहीं हुई। जेल जाने से पहले उनकी शुगर भी काफ़ी लेवल का हो गया। एक सेकंड सवाल सुन लीजिए आप मेरा। मगर वही जो कह रहे थे वोट, जेल का जवाब वोट से देंगे, तो जनता ने 7 सीटें उनके झोली में नहीं डाली, एक भी सीट नहीं डाली। मेहरौली पूरा उनके साथ है और मैं भी हूँ। मगर देखा जाए, मेहरौली की आप बात कर रही है ना, उसी मेहरौली में आज लड़कियां सेफ्टी से नहीं घूम सकती हैं। उसी मेहरौली में लड़कियों को इस तरीके से काट के फेंक दिया जाता है। आप दिल्ली में सिक्योरिटी की बच्ची के साथ क्या हुआ? 4 साल की महज बच्ची, और अभी हाल में उसके पिताजी जो कि गवाह है, उस पर गोलियां तक चलाई गई। केजरीवाल को क्यों वो कर रहे हो? बच्चों को संभालो ना अपने, वो ना संभलते तुमसे। 4 साल की बच्चियों को संभाले, ट्यूशन पढ़ने गई थी। यार मुझे लेकिन हंसी आ रही है यार, इस बच्चे के ऊपर जर्नलिस्ट कह रहे हैं, बच्चे जर्नलिस्ट कह रहे हैं बच्चों को अपने संभालो। अरे बच्चों को अपने फिर मैं वही कह रही हूँ मैडम, अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो लानत है आपकी स्टडीज के ऊपर। अगर आप कह रही हैं दिल्ली कैपिटल है, नेशनल कैपिटल है दिल्ली, और अगर नेशनल कैपिटल में लोग सिक्योरिटी से नहीं घूम सकते, और आप कह रही है कि लड़कियां अपने घर में रहे, लड़कियों की गलती है। लड़की मेहरौली में सेफ नहीं है, आप बताओ। मैं खुद कहीं भी जाके देख लीजिए, कहीं भी जाके देख लीजिए, मेहरौली पूरे दिल्ली अरे तो वो हर जगह हो रहा है। अरे हम कह रहे हैं ना, 4 साल पटपड़गंज में 4 साल की, अरे सुनिए, पटपड़गंज में 4 साल की बच्ची पड़ोस में ट्यूशन पढ़ने जाती थी। मुस्लिम समाज के लोग थे, मुस्लिम समाज की महिला उसे ट्यूशन पढ़ाती थी। वो दूसरे बच्चों को घर छोड़ने गई तो वहां पे उस मुस्लिम महिला का भाई वहां पे आया, उसने उस 4 साल की बच्ची के साथ दुराचार किया, और ये कहती है कि अपने बच्चों को घर में संभाल के रखो। गलती थी उन हिंदू भाइयों की जिन्होंने उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ने भेज दिया। ये हमें ये एहसास दिला रहे हैं और फिर कहते हैं कि भाईचारा निभाओ। भाईचारा हम निभा रहे हैं, सब निभा रहे हैं। गलती ये हुई कि उसी टाइम उस बंदे को केस करके फंसाना चाहिए था। एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी आपने करोगे देखा, नहीं आप? एक सेकंड कंप्लेंट करो ना। मैडम एक सवाल बच्ची के सुनिए साथ बुरा ना, हो एक तो सवाल तो सुन लीजिए। अभी दिल्ली में पानी की महामारी चली, आपने देखा होगा 4 से 5 दिन पहले, मगर केजरीवाल उस पानी की समस्या को आज तक नहीं बेचारा जेल में क्या एक करेगा? सेकंड रुक जाइए, माइक नहीं, एक सवाल तो सुन लीजिए। एक सेकंड, एक सवाल, चाचा 1 मिनट रुक जाइए। हर आरोप केजरीवाल पे। अच्छा मैं बताऊं मैडम, अगर केजरीवाल कुछ नहीं कर सकता तो इस्तीफा दे दे। बीजेपी क्या कर रही है? अपनी माँ बाप ने कर रही है। बीजेपी तो कुछ कर सकती है, वो भी तो ऑल ओवर। इस्तीफा देके उसका किसी को चीफ मिनिस्टरशिप दे देनी चाहिए। इस्तीफा दे दी ना, बस का नहीं है तो बात सुनो। अगर उसने इस्तीफा दे दिया ना, आपके कपड़े उतर जाएंगे। इस्तीफा दे दिया तो मेरे तो नहीं उतरेगा, मेरे तो। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। इस्तीफा नहीं दिया, इसीलिए तो सीएम आवास में स्वाति मालीवाल के कपड़े You people are jealous that they are giving good things to us, not you. ठीक है, ये सबसे बड़ा वो है। अंकल, आप तो लड़की हो के जिसको सबसे ज्यादा उन्होंने वोट्स दिया, हर चीज दिया, नहीं दिया क्यों? आप बसें फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, हिसाब का है। और क्या चाहिए मैडम? मैं बताऊं क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए। लड़कियां हैं तो क्या हुआ? नेशनल कैपिटल में 12 बजे 1 बजे बाहर नहीं घूम सकती है। मुंबई जाकर देखिए, पुणे जाकर देखिए, बैंगलोर जाकर देखिए,
पानी लड़कियां मिल आराम रहा से है, घूम पानी रही है। मिल नहीं जाएगी ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। हम है ना, हम भी तो एक सवाल का जवाब, अच्छा एक सवाल का, चाचा चाचा एक मिनट रुकिए, बहुत बीपी हाई कर रहे हैं, गर्मी ज्यादा हो रही है। गर्मी ज्यादा कर दी लोगों ने। हाँ अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए। वो जितने काम डाउन तरीके से कर रहा है ना जेल में बैठकर भी, कोई करके दिखा दे इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है? वो सियासत खेल रहा है। मिसलीड कर रहा है, मैडम ने कहा कि पानी का गुमराह कर रहे हैं सारे काम वो जेल से कर रहा है, तो पानी का सॉल्यूशन क्यों नहीं कर रहा जेल से वो? बात बताइए, आप दिल्ली की जनता है, आप एक बार कैमरे के सामने आ जाइए। आप दिल्ली की जनता है, आप दिल्ली की जनता है, लेडीज हैं। जो इंसान अपने खुद के गुरु का सगा नहीं हुआ, वो दिल्ली की जनता का सगा होएगा? वो था हमेशा नहीं रहा। था, बिल्कुल आज नहीं उसी था। की वजह से, उस गुरु की वजह ये से अन्ना हजारे उसी केजरीवाल को गाली बकते हैं। तो जो बकते हैं बंदा- ना, तो अरे वो मेरे को ये बताओ, साथ देना जो चाहिए था बंदा ना। कसम खाता था मेरे को कार नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे 2 कमरों से ज्यादा मकान नहीं चाहिए, आज वो शीश महल 56 करोड़ का आपके और हमारे टैक्स के पैसे बनवा के बैठा है वो। तो ये उनकी अच्छा मोदी ने कुछ ना किया, मोदी ने कुछ ना किया। प्राइम मिनिस्टर है, सुनिए तो क्या हो गया? सुनिए, गुजरात प्राइम बदल दिया मिनिस्टर है, पूरा। वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करता है, चीफ मिनिस्टर नहीं। अरे सब जगह जमानत जब्त है उसकी, बताओ कहाँ पर सौरभ भारद्वाज। ठीक है।